नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गणित का आपको वीवीआई लघुत्तरीय प्रश्न बताएंगे जो आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में दोस्तों 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 8 लघुत्तरीय प्रश्न बताएंगे और 8 में से दोस्तों जो 6 प्रश्न होगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा दोस्तों जो 17 फरवरी को होने वाला है उसमें दोस्तों जाकर सेम टू सेम लड़ेगा। ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखिएगा। दोस्तों अगर जो अंत तक आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस वीडियो दोस्तों आपको 12 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, सारे प्रश्न को हम आपको बेसिक को ध्यान रखते हुए समझाएंगे दोस्तों, पूरी शानदार तरीके से समझाएंगे कि एक बार में दोस्तों आपको माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना है। ठीक है, तो आइए हम जल्दी से वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2020 में ये प्रश्न पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आप इसको पूरी ध्यान से अच्छे से समझिएगा। देखिए कहता है कि उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालें जिसका व्यास दोस्तों 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में आपको इसको किस तरह से बनाना है। पहले आपको यहाँ पे हल लिखना है, हल लिख के यहाँ पे डैश मार देना है। ठीक है, और देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर जो व्यास यानी व्यास को दोस्तों इंग्लिश में क्या डायमीटर बोलते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो डी दोस्तों हमारे यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दोस्तों 2πr² होता है। यानी कि दोस्तों हमको आर का भी जरूरत है, यानी कि रेडियस को दोस्तों जो इसको हम हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। तो देखिए व्यास दोस्तों हमको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो व्यास का आधा दोस्तों क्या होता है, त्रिज्या होता है। यानी कि दोस्तों हमारा रेडियस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे दोस्तों जो व्यास था डायमीटर वो 14 सेंटीमीटर है। तो व्यास का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेडियस कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत। अब यहाँ से नीचे लिख दीजिएगा कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ इक्वल टू 2πr²। ये दोस्तों आपको लिख देना है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दोस्तों क्या होता है, 2πr² होता है। यहाँ तक अच्छे तरीके से आपको लिख देना है और यहाँ से दोस्तों आप आगे करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे और यहाँ पे इंटू में दोस्तों देखिए पाई का मान दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। तो 22/7 लिख देंगे। ठीक है, और देखिए r² लिखा हुआ है तो हमारा r दोस्तों कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, r² की जगह पे हम 7 × 7 2 बार लिख लेंगे, क्योंकि r² था ना, तो 7 × 7 2 बार लिख लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ से। अब यहाँ से आगे करेंगे तो 7 से 7 दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 22 दूनी की दोस्तों कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 44 गुने कितना करना पड़ेगा, 7 करना पड़ेगा। ठीक है, और 44 × 7 करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमारा यहाँ पे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, और बार बार इसको प्रैक्टिस करते रहना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का मान निकालें। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके ट्रिगोमेट्री का प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। 2019 बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखिए एग्जाम में आपको किस तरह से बनाना है, पहले यहाँ पे हल लिखिएगा। ठीक है, हल लिखने के बाद एक बार और इसको मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे 2 tan² 45 डिग्री लिखा हुआ है, अब प्लस में दोस्तों कितना है, प्लस में है cos² 30 डिग्री, तो cos² 30 डिग्री लिख दिए। अब माइनस में यहाँ पे लिख देंगे sin² कितना है, sin² 60 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए आगे कीजिएगा तो यहाँ पे 2 इसी तरह से लिख देंगे और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे उसी तरह से। अब प्लस, अब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान दोस्तों √3/2 होता है। इसका स्क्वायर है तो इसी तरह से हम स्क्वायर चढ़ा दिए। ठीक है, अब आगे माइनस लिखेंगे और sin 60 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है, तो √3/2 होता है, और इसका स्क्वायर चढ़ाया हुआ ना, तो इसी तरह से हम स्क्वायर चढ़ा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे यहाँ से कीजिए, अब देखिए यहाँ से 2 इसी तरह से लिख देंगे, एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा। प्लस यहाँ पे लिखेंगे और देखिए स्क्वायर और अंडर रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा, और 2 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से माइनस यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, यहाँ भी स्क्वायर अंडर रूट, ऊपर में दोस्तों स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 केवल बचेगा। अब यहाँ पर 2 का नीचे स्क्वायर ना है तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत।
अब आगे यहाँ से करिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 की जगह तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। अब प्लस में दोस्तों यहाँ पे 3y कितना है 4 है और यहाँ पे माइनस में 3y4 है। ठीक है, अब आगे यहाँ से कीजिएगा तो देखिए 3/4 प्लस में है 3/4 माइनस में, तो दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या 2। तो दोस्तों 2 जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। एग्जामिनर खुश होकर दोस्तों आपको 2 में से 2 मार्क्स देगा। ठीक है, आई होप आपको प्रश्न ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a इकाई है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 2022 बोर्ड में भी पूछा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए एग्जाम में किस तरह से आपको बनाना है। पहले आप यहाँ पे हल लिखिएगा, हल लिखने के बाद देखिए हमको यहाँ पर भुजा दोस्तों कितना दे दिया है 2a इकाई दे दिया है और हमको इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है दोस्तों उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो भुजा यहाँ पर हमारा कितना दिया हुआ है 2a दिया हुआ है, तो 2a लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ से आगे यहाँ पे लिख लीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको मेंशन कर देना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ से मेंशन कर दीजिएगा फार्मूला। अब यहाँ से आगे आपको करना है, तो आगे कीजिएगा तो यहाँ पर क्या √3/4 इसी तरह से लिखेंगे। हमको समबाहु त्रिभुज का क्या निकालना है दोस्तों क्षेत्रफल निकालना है। भुजा दिया हो तो क्षेत्रफल निकालना है। अब भुजा दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, भुजा दोस्तों हमारा यहाँ पे 2a है ना, तो भुजा की जगह पर 2a लिख कर यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर था फार्मूला में। अब आगे यहाँ से कीजिए तो √3 लिखेंगे और यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर दोस्तों इसका स्क्वायर की जगह तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे इसी तरह से रह जाएगा। और यहाँ से देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा √3a² बचेगा। ये दोस्तों हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 8 सब्जेक्टिव लघुत्तरीय प्रश्न दोस्तों आपको मैथ का बता रहे हैं और 8 में से दोस्तों 6 प्रश्न जो होगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के पेपर में जाकर छपेगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और प्रत्येक प्रश्न को आपको मैं बेसिक को ध्यान रखते हुए समझाऊंगा कि दोस्तों एक बार में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस को आपको वीडियो को पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है। ठीक है, चलिए देखिए चौथा नंबर प्रश्न अब हम समझते हैं। कहता है यदि 4x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 तो x का मान निकालें। देखिए 2015 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे पहले आपको हल लिखकर डैश मार देना है। आपको दोस्तों यहाँ पर x का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से लिखिए 4x स्क्वायर माइनस लिखा हुआ है दोस्तों 25 इक्वल टू कितना है 0। तो यहाँ से देखिए 4x स्क्वायर इस तरह से लिख लेंगे। अब -25 को दोस्तों बराबर के उस साइड भेज देंगे तो +25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे कीजिए, यहाँ पे x स्क्वायर रहने देते हैं और 4 को दोस्तों बराबर के उस साइड भेज देंगे तो क्या यहाँ पे 4 गुना में था तो बराबर को उस साइड जाए में भागा में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर लिखा हुआ है दोस्तों, तो स्क्वायर को भी हम बराबर के उस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे √ चढ़ जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों प्लस माइनस का चिन्ह भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब x बराबर यहाँ से निकालिएगा तो प्लस माइनस, ये देखिए 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, यानी कि दोस्तों x बराबर कितना आ जाएगा x बराबर दोस्तों +/- 5/2 आ जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। इस तरह से आपको एग्जाम में एकदम गोल गोल राइटिंग में लिखकर बनाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5 नंबर, शंकु का आयतन निकालें जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखिए आपको इसको किस तरह से एग्जाम में बनाना है, हल लिख दीजिएगा दोस्तों और यहाँ से देखिए आपको शंकु का दोस्तों आयतन निकालने के लिए कहा गया है। शंकु का आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। और देखिए एच दोस्तों हमको यानी कि ऊंचाई 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि हमारा दोस्तों एच दिया हुआ है कितना 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको जो दिया
दिया हुआ रहेगा उसको आपको एग्जाम में लिख देना है। और आधार की त्रिज्या दोस्तों 21 सेंटीमीटर दिया हुआ, यानी कि आपको रेडियस जो है वो कितना दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी 21 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ से आगे लिखना है कि शंकु का आयतन इक्वल टू दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब लिखने के बाद यहाँ से आगे कीजिएगा, यहाँ पर तो 1/3 है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 यहाँ पे लिख दिए। अब पाई का दोस्तों मान यहाँ पर कितना है हो जाएगा 22/7, तो 22/7 लिख देंगे, ठीक है। अब आगे यहाँ से कीजिएगा, तो आगे देखिए यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर है, ठीक है। तो आर स्क्वायर है दोस्तों, तो हमारा आर कितना 21 है, तो 21 को स्क्वायर करना है, यानी कि 21 × 21 2 बार करना है, तो 21 × 21 यहाँ पे हम 2 बार लिख देते हैं ताकि कैलकुलेशन में दोस्तों आसान होगा। 21 का स्क्वायर नहीं करेंगे, 21 × 21 2 बार लिखेंगे ताकि कैलकुलेशन में हमको आसान होगा, काटना न है। और देखिए एच हमारा कितना है दोस्तों, एच 28 है, तो यहाँ पे 28 लिख देंगे। एकदम आपको सारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है कि नहीं कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको बेसिक से हम बता रहा हूँ दोस्तों, सबको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ से काटिएगा तो यहाँ 7 के कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ से क्या बच गया 22 इंटू दोस्तों कितना बचा 21, और 21 इंटू दोस्तों कितना बच गया 28, और यहाँ से दोस्तों सबको गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 12,000 दोस्तों 12,236 सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों आपको आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 12,936 सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों हमारा यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। और देखिए आयतन हम निकाले हैं ना, तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, ध्यान में आपको देना है। आयतन निकालते हैं तो क्यूब में होता है, इस तरह से दोस्तों आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 6ठा नंबर है, द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यंकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके 2017 एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, आपको 100% में बताता हूँ कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि द्विघात बहुपद 2x² - 8 + 6 के शून्यंकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। शून्यंकों का योग मतलब हुआ दोस्तों अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा a होता है, यहाँ पे आपको लिख देते हैं कि यहाँ पे लिख दीजिएगा एग्जाम में कि यहाँ पर हमारा a कितना है, तो ये दोस्तों यहाँ पे 2 है, x² के साथ कोफिशिएंट 2 है ना, तो हमारा a 2 हो जाएगा। और देखिए x के साथ जो कोफिशिएंट होता है हमारा b होता है, तो ये भी हम लिख देते हैं कि b बराबर दोस्तों यहाँ पर कितना है -8 है, तो -8 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ से आगे भी लिखे हैं, देखिए और कांस्टेंट में जो होता है दोस्तों हमारा c होता है, तो यहाँ पर c बराबर भी हम लिख देते हैं कितना है 6 है, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालना है, यानी कि शून्यंकों का दोस्तों क्या निकालना है योग निकालना है। तो देखिए हमारा दोस्तों यहाँ पे माइनस का माइनस लिख देंगे, b कितना है -8 है, तो यहाँ पे -8 हम इसी तरह से लिख दिए। अब बटा में दोस्तों a, तो a कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। अब यहाँ से आगे कीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों आगे करेंगे तो माइनस माइनस दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो केवल 8 बचेगा, यहाँ पर बाई में 2, यहाँ से काटिएगा तो 2 चौके के कितना हो जाएगा 2 चौके 8, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों अब यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ गया हमारा 4 आ गया। अल्फा प्लस बीटा दोस्तों यानी कि शून्यंकों का योग बराबर हमारे यहाँ से 4 आ गया। अब देखिए हम यहाँ से निकालेंगे शून्यंकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है CYA होता है, तो CYA लिख देंगे। अब अल्फा इंटू बीटा आगे यहाँ से निकालते हैं, C दोस्तों कितना है हमारा 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब देखिए ये कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब यहाँ से काटिएगा तो कितना टाइम में कट जाएगा 2 तिया के 6 दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया हमारा 3 आ गया, ठीक है। यानी कि दोस्तों शून्यंकों का गुणनफल जो हमारा आया 3 आ गया। हमको दोस्तों यहाँ से शून्यंकों का योग भी निकल गया 4 और यहाँ से शून्यंकों का दोस्तों गुणनफल भी निकल गया 3। इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है दोस्तों, आपको एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स देगा अगर जो आप इस तरह से बनाते हैं तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 7 नंबर, दो संख्याओं का मसा 13 तथा लसा 182 है, यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए 2019 में पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है सारे प्रश्न, मैं आपको बता रहा हूँ
कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा वीडियो। प्रत्येक प्रश्न दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि इसके बाद भी हम और भी सारा सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं हम, जिससे आपका 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए जल्द रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए 7 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। देखिए कहता है 2 संख्याओं का दोस्तों मासा 13 है और लसा 182 है। यदि उसमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो एक फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे हल लिख लीजिएगा और यहाँ पर फार्मूला लिख दीजिएगा अच्छे तरीके से। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू दोस्तों मासा गुने लसा होता है। ये फार्मूला आपको मेंशन कर देना है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू में मासा गुने लसा। अब देखिए उनमें से दोस्तों एक संख्या हमको 26 दिया हुआ, यानी मानते हैं प्रथम संख्या जो हमारा है दोस्तों वो कितना है 26 है। तो यहाँ पे हम 26 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे करेंगे। हमारा यहाँ पे दूसरा संख्या दोस्तों ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या हमको उसको इसी तरह से लिख लेते हैं कि दूसरा संख्या दोस्तों हमको यहाँ से निकालना है। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख लिए। आप एग्जाम में दूसरी संख्या जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे उसी तरह से लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ से करते हैं। अब देखिए यहाँ से कि बार मासा दोस्तों कितना दिया हुआ है, तब मासा यहाँ पे हमारा 13 दिया हुआ था, यहाँ पे हम 13 लिख लेंगे। और लसा दोस्तों कितना दिया हो 182, तो 182 लिख लेंगे। अब हमको दूसरी संख्या दोस्तों यहाँ से क्या करना है, फाइंड करना है दूसरा संख्या ये वाला। ठीक है, तो दूसरा संख्या हमको निकालना है। तो यहाँ से देखिए 13 लिख लेंगे और गुणे में दोस्तों 182 लिख लेंगे। ठीक है, और देखिए 26 यहाँ पे दोस्तों गुना में था ना, तो बराबर के उस साइड इसको लेकर चल जाते हैं, तो यहाँ पर भागा में हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ से काटिएगा तो 13 दूनी के 26 हो जाएगा। यहाँ से 2 से काटिएगा दोस्तों तो कितना टाइम में कट जाएगा, 91 टाइम में कट जाएगा। यानी कि दोस्तों दूसरी संख्या बराबर जो हमको यहाँ पर निकल कर आया वो कितना दूसरी संख्या बराबर निकल कर आया है दोस्तों, हमारा 91 आ गया। ठीक है, यानी कि दूसरी संख्या हमसे पूछा गया था और दूसरी संख्या दोस्तों 91 हमारा निकल के आ गया। इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं हम 8 नंबर। सारे प्रश्न को दोस्तों मैं आपको काफ़ी शानदार तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और आपको अच्छे तरीके से समझ में सारा प्रश्न है। ठीक है, देखिए कहता है कि सिद्ध करें कि साइन 4 थीटा, साइन की पावर दोस्तों 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा बाई में दोस्तों लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दोस्तों ये प्रश्न 2015 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में देखिए आपको इसको किस तरह से हल करना है। पहले आपको यहाँ पे हल लिख देना है। ठीक है, अब आपको दोस्तों इसको प्रूव दैट करना है, सिद्ध करना है, यानी कि प्रूव आपको इसको करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम दोस्तों LHS लेकर चलेंगे और हम RHS में प्रूव करेंगे। ठीक है, तो LHS हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख लेते हैं LHS मतलब हुआ दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कि देखिए क्या है, साइन के पावर दोस्तों कितना है 4 है, यहाँ पे थीटा है और माइनस में दोस्तों यहाँ पे है कॉस के पावर कितना है 4 है, यहाँ पे थीटा है। ठीक है, इसको इस तरह से लिख लिए। और देखिए बाई में देखिए क्या लिखा हुआ है, बाई में भी जो लिखा हुआ हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा है और माइनस में दोस्तों यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है। इस तरह से लिख लिए। हम LHS लेकर चले हैं दोस्तों और RHS में आपको हम प्रूफ दैट इसको करेंगे। ठीक है, एग्जाम में आपको इसी तरह से बनाना है। अब देखिए यहाँ से आगे अब यहाँ से करेंगे हम दोस्तों आगे। तो देखिए एक फार्मूला आता है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों ए माइनस बी इंटू में दोस्तों ए प्लस बी होता है। तो देखिए यही फार्मूला पर दोस्तों इसको हम तोड़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना साइन की पावर 4 थीटा माइनस में लिखा हुआ कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, तो इसी को ये फार्मूला पर तोड़ेंगे दोस्तों कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में ए माइनस बी इंटू में प्लस बी होता है, तो उसी पर इसको देखिए तोड़ते हैं। अब यहाँ से क्या इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में यहाँ पे लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए आगे फार्मूला पर हम तोड़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और प्लस में दोस्तों यहाँ पे क्या लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बाई में जो लिखा हुआ था दोस्तों, यहाँ पे बाई में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको हम उसी तरह से यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा और दोस्तों क्या है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको भी हम इसी तरह से लिख दिए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, तब बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, और दोस्तों हमारा एक फार्मूला होता है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे दोस्तों 1 आ गया। ठीक है, यानी दोस्तों हम LHS लेकर चले थे,
लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और देखिए RHS में दोस्तों 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, RHS आ गया, ठीक है। यानी दोस्तों LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया, ठीक है। यानी दोस्तों हमको यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर हम इस तरह से अच्छे तरीके से प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा आपके बोर्ड परीक्षा में, तो दोस्तों इस तरह से आपको प्रूव्ड करना है, ठीक है। एग्जामिनर खुश होकर दोस्तों 2 में से 2 मार्क्स आपको बैठा देगा गोल्ड, ठीक है। इस तरह से आप बनाइएगा। दोस्तों ये वीडियो दोस्तों हम आपके लिए काफ़ी मेहनत से बनाए हैं। अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक कर दें, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, क्योंकि सब्जेक्टिव का दोस्तों हर स्टूडेंट का भी प्रॉब्लम हो रहा है, सब्जेक्टिव का तैयारी सही से नहीं है सारे विद्यार्थी का। इसलिए अपने दोस्त के पास, अपने भाई बहन के पास इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि दोस्तों उनका सब्जेक्टिव का जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सके, ठीक है। और दोस्तों अगर जो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों जब हम लाइव क्लास आएँ तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा आपको सबसे पहले प्राप्त होगा, ठीक है। और हर हालत में दोस्तों 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में लाना है। हमको मन से पढ़ाई करना है दोस्तों। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है। तो उसके लिए दोस्तों आज मुझे पसीना बहाना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना मेहनत होता है दोस्तों अच्छे तरीके से करिए और 1 मिनट भी समय बर्बाद नहीं कीजिए। आपके लिए समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक मन से पढ़ाई कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।